मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। जिस ब्रह्मास्त्र के दम पर बिहार जीतने चले थे तेजस्वी, तेज प्रताप ने उस ब्रह्मास्त्र पर ही बोल दिया जबरदस्त हमला। चुनाव से पहले ही तेजस्वी के ब्रह्मास्त्र की खोली पोल। अब बिहार में मोदी को कैसे हरा पाएंगे तेजस्वी यादव? बिहार की सत्ता पर कभी लालू परिवार का राज हुआ करता था। यहां तक कि लालू यादव के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की सत्ता संभाल चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद साल 2005 में बिहार की जनता ने आरजेडी को जब सत्ता से बाहर किया तो फिर दोबारा कभी अपने दम पर आरजेडी सत्ता में नहीं लौट सकी। पता है क्यों? क्योंकि लालू राबड़ी राज में अपराध चरम पर था, जिसकी वजह से लालू राज आज भी जंगल राज के लिए बदनाम है। यकीन नहीं तो बिहार वालों को सुन लीजिए। हर तरह से माने हमको चाहिए मोदी। आपको चाहिए मोदी? मोदी, इसके अलावा कोई नहीं? कुछ ना। तेजस्वी यादव? ना ना ना, ये सब कुछ लटर पटर बात। लटर पटर? हाँ, ये सब लटपटिया है। 15 बरस जंगल राज कर करके हमनी के रोड पर चलना महंगा कर दिया। हाँ। रोड पर चलना दिनों में हम ललुए ही हो। हाँ, हम ललुए ही हो। ना ना दादा, ललुआ हतर रहे। हम अपन घर में ही आजादे अच्छा रहे। तो सड़कों पे घूम रहे हैं अब आप लोग के। अरे हम तो आजाद हो गए, ये सब मोदी के राज में आजाद। तेजस्वी जंगल राज है। जंगल राज है। आज हम लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। आज माँ बहन 10 बजे रात में मेरे घर से निकल रहा है। उनके राज में बेड में क्यों लॉक हो जाता था और क्या। हाँ, दलान में सुतता था नहीं लोग। अब हम सुतते हैं बाहर में। अब बाहर में? हाँ, खुले में। आसमान में कहाँ सुतेंगे, ओटा पे सुतते हैं। अरे मतलब खुले आसमान के नीचे? हाँ, खुले एकदम नीचे। हाँ ना, पहले डर था कि आएगा तो मार देगा, था मार के चल देगा। हाँ। और अब क्या डर है? अब डर नहीं है। बिहारियों की दहाड़ बता रही है कि जनता अभी तक जंगल राज भूली नहीं। उन्हें तो तेजस्वी के नाम से भी डर लग रहा है कि वो सत्ता में आएंगे तो फिर से वही जंगल राज लौट आएगा। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने सत्ता हासिल करने की जिद नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया कि सत्ता हासिल करने के बाद माई बहन मान योजना लागू की जाएगी और बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। नीतीश सरकार के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह बिहार की महिलाएं भी हैं, जो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि नीतीश सरकार ने शराबबंदी जैसा सख्त फैसला लिया और लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर देते हुए उन्हें मुफ्त में साइकिल भी बांटी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव की नजर अब एनडीए के महिला वोट बैंक पर है, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए उन्होंने सत्ता में आते ही माई बहन मान योजना शुरू करने का वादा किया।
लेकिन लगता है कि उनका ये ब्रह्मास्त्र बिहार चुनाव में काम नहीं आने वाला, क्योंकि चुनाव से पहले ही उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी की माई बहन मान योजना की पोल खोलने में जुट गए हैं। और एक बयान में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ साथ जनसुराज वाले प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हमको गरीब की मदद करनी है तो हम करेंगे। दूसरे दल के लोगों ने फॉर्म निकलवाया है, पीला झंडा वाला भी फॉर्म निकलवाया है, पहले जिस दल में हम थे वो भी फॉर्म निकलवाया है। फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएगा आपसे पैसा लेने लगेगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी उसके बाद लूटना चालू कर देगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की पार्टी माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाकर महिला वोट अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव उनकी योजना की पोल खोलने में लगे हैं और बिहार की जनता से कह रहे हैं कि फॉर्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फॉर्म के नाम पर ये लोग लूटना चालू कर देंगे। सत्ता के लिए महिला वोट बैंक अहम। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में एक विश्लेषण करवाया था जिसमें यह तथ्य सामने आया कि बिहार में पुरुष वोटरों की संख्या महिला वोटरों से ज्यादा है, लेकिन महिलाएं वोट डालने में पुरुषों से आगे हैं। बिहार में 1000 पुरुष वोटर पर महिला वोटरों का औसत 907 है और मतदान करने में अनुपात बढ़कर 1017 पहुंच जाता है। यही वजह है कि बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष महिला वोट बैंक साधने पर जोर देता है और पिछले कई चुनावों में महिलाएं ज्यादातर एनडीए को ही वोट करती रही, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लेकर आए हैं। लेकिन उनके अपने ही भाई तेज प्रताप यादव ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बिहार की जनता से कह रहे हैं कि इन सब के चक्कर में मत पड़ना। तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी तेजस्वी की योजना की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने तो पूरे बिहार को बता दिया कि ये आरजेडी वालों ने कहा है कि हम सारी महिलाओं को 2500 रुपए दे देंगे। इन मूर्खों के हालात देखिए, अगर बिहार की हर महिला को 2500 रुपए देंगे तो बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा महिला हैं, तो उसका बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए एक साल का, और बिहार सरकार का पूरा बजट ही 2.46 लाख करोड़ रुपए है। इन मूर्खों को कैलकुलेटर लेकर गणना करना भी नहीं आ रहा कि तुम 2500 रुपए हर महीने महिला को दोगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होगा, तो वो पैसा लाओगे कहां से। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी की माई बहन मान योजना की पोल खोलने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी लगातार भाई तेजस्वी पर हमलावर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घर के ही लोग तेजस्वी की योजना पर सवाल उठा रहे हैं तो बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी। वैसे ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जब तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव का इस तरीके से विरोध किया है। जब से तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग हुए हैं उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भाई का नहीं हुआ वो आप सबका क्या होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या माई बहन मान योजना के दम पर तेजस्वी यादव बिहार में मोदी को हरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही प्रशांत किशोर ने माई बहन मान योजना को लेकर और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज्यादा कुछ समझ है नहीं, आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ये बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा, 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आना। लेकिन एक गंभीर बात समझिए, कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं। तो हमने एक चुनौती दी है देश में अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझने वाले और हैं भी, पी चिदम्बरम जी को, कांग्रेस को पी चिदम्बरम को बिहार में लाना चाहिए और चिदम्बरम जी आकर बिहार के लोगों को ये समझा दें कि कैसे बिहार के बजट से, बिहार के संसाधन से बिहार में सभी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दिया जा सकता है। अगर पी चिदम्बरम इस बात को समझा देंगे तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और माई बहन योजना का समर्थन भी करूंगा। लेकिन पी चिदम्बरम आकर बिहार में कांग्रेस की ओर से ये समझा दें
कि 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर बिहार की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। साथ ही महोदय को खाली एक ही बात बताना है, राहुल गांधी भी रोज रोज आ रहे हैं, आप लोग जरा पूछिए सर आप बिहार की महिलाओं पर इतना काहे फोकस है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इतना ही ज्ञानी हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों राज्य बिहार से ज्यादा धनी राज्य हैं, तो वहां पर महिलाओं को 2,500 रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये तो यक्ष प्रश्न है भाई। कर्नाटक में महिलाओं को 2,500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार में क्यों ये घोषणा कर रहे हो? बिहार में इसलिए कर रहे हो कि वही बात है, बूढ़ा शेर कंदम दिखाकर किसी को जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़, उसमें योजनाओं के लिए उपलब्ध है 1 लाख करोड़, और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल महिलाओं को दे देंगे। आपने कांग्रेस का ऐड देखा होगा, विज्ञापन देखे होंगे, तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है जरूरतमंद महिला। जरा इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये कांग्रेस के लोग इतने बुर्बक नहीं है, 50 साल देश को टोपी पहना के शासन किया है। ऑलरेडी उस विज्ञापन में लिखा है जरूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो पहले आपस में तय कर लो कि सभी महिला को दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा, और अगर आप कह रहे हो जरूरतमंद तो कौन है जरूरतमंद और कौन नहीं है जरूरतमंद, ये बता दो भाई।